हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत इस क्वेश्चन को देखिए। इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट पी नॉट ई और नॉट एफ इज इक्वल टू 0.25 स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सॉल्यूशन देखिए, पी नॉट ई और नॉट एफ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं पी ई डैश यूनियन एफ डैश, और मतलब यूनियन, नॉट मतलब डैश कॉम्प्लीमेंट। तो न तो ई है और न तो एफ है, तो ये ऐसे करके आता है कि वन में से हम दोनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 0.25 दे रखी है। तो यहाँ से इसको रीअरेंज कर लिया तो पी इंटरसेक्शन एफ जो है 1 माइनस 0.25 आ गया, तो जो है 0.75 आ गया, और इंटरसेक्शन 0 नहीं है, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए इक्वल 0.42, पी बी 0.48 एंड पी ए एंड बी 0.16। डिटरमिन पी नॉट ए, पी नॉट बी एंड पी ए और बी। पी नॉट ए ऐसा निकालते हैं, पी ए डैश लिख देते हैं इसे, और पी ए डैश मतलब वन में से पी ए को माइनस कर देते हैं। 1 माइनस पी ए गिवन था 0.42, तो 0.48 आ गया। पी नॉट भी ऐसे करते हैं, पी बी डैश लिख देते हैं इसे, पी बी डैश जो है 1 माइनस पी बी होता है, 1 माइनस पी बी 0.48 गिवन है, तो सॉल्व करके 0.52 आ गया। पी ए और बी मतलब पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए जो है 0.42 है, पी बी 0.48 है, इंटरसेक्शन हमने अभी निकाला था 0.16 है, तो ये सॉल्व करके 0.74 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन क्लास 11th ऑफ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स एंड 30% स्टडी बायोलॉजी। 10% of the class study both mathematics and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology. तो मैथ्स वालों की प्रोबेबिलिटी 40/100 हो गई, 4/10 हो गई, 2.5। अब बायो वालों की प्रोबेबिलिटी 30/100 हो गई, 30% है, 3/10 हो गई। जिनकी दोनों है, बायो और मैथ्स है, वो 10% है, तो 10/100 हो गई, 1/10 हो गया। हमें वो निकालने हैं, या तो मैथ्स हो या तो बायो हो, मतलब यूनियन निकालना है। तो पी एम यूनियन बी इक्वल्स पी फर्स्ट प्लस पी सेकेंड माइनस पी इंटरसेक्शन, और पी एम पी बी और इंटरसेक्शन की वैल्यू रख ली, एलसीएम ले लिया, तो इससे हमारा आंसर 0.6 आ गया। तो इसका मतलब जो या तो मैथ्स वाले हैं तो बायो वाले हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी 0.06 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द basis of 2 examinations, the probability of a randomly chosen student passing the first examination in 0.8 and the probability of passing the second examination is 0.7. The probability of passing at least one of them is इतना, at least one मतलब यूनियन 0.95. What is the probability of passing both? तो फर्स्ट को पास कर जाएगा 0.8 है प्रोबेबिलिटी, सेकंड को पास कर जाएगा 0.7 है, और किसी एक को पास कर देगा मतलब एटलीस्ट वन, तो इसका यूनियन मतलब पहला या दूसरा या तो दोनों 0.95 है, और दोनों को पास करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए। तो हम इसमें ये फॉर्मूला लगा लेंगे, पी फर्स्ट यूनियन सेकंड बराबर पी फर्स्ट प्लस पी सेकंड माइनस पी फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। यूनियन दे रखा, पहला दे रखा, दूसरा दे रखा है, इंटरसेक्शन पूछ रखा है, रीअरेंज कर लिया तो इससे 0.55 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन in both English and Hindi is 0.5 and the probability of passing neither is 0.1. If the probability of passing the English examination is 0.75, what is the probability of passing the Hindi examination? दोनों को पास कर लेगा, इसकी 0.5 है, किसी को भी पास नहीं कर पाएगा, 0.1 है, और इंग्लिश को पास कर पाएगा 0.7 है, हिंदी को पास करेगा, इसकी पूछिए। किसी को भी पास नहीं कर पाएगा। ई डैश इंटरसेक्शन एस डैश का मतलब हुआ कि वन में से मतलब पूरे में से यूनियन को हटा देंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो वन को वैसे लिख दिया, यूनियन को पहला धन दूसरा ऋण इंटरसेक्शन रख दिया, और इस ब्रैकेट में पी की वैल्यू रख दी और इंटरसेक्शन की वैल्यू रख दी। अब इसमें पी एच हमें निकालना है, बाकी दो की वैल्यू सिंप्लीफाई कर दी, तो यहाँ से हमने सिंप्लीफाई करके पी एच की वैल्यू निकाल ली। तो इसका मतलब हिंदी में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.65 है। अगला क्वेश्चन देखिए,
In a class of 60 students, 30 opted for NCC, 32 opted for NSS, and 24 opted for both NCC and NSS. If one of these students is selected at random, find the probability that this student opted for NCC or NSS. मतलब यूनियन पूछा है. The student has opted neither NCC nor NSS. दोनों में से कुछ भी नहीं है स्टूडेंट की, वो वाला. And the student has opted NSS but not NCC. NSS होना चाहिए पर NCC नहीं होना चाहिए. तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है. एनसीसी होने की प्रोबेबिलिटी 30/60 है जो कि 1/2 होता है. एनएसएस की प्रोबेबिलिटी 32/60 दे रखी है जो कि 8/15 होता है. एनसीसी भी है, एनएसएस भी है, मतलब इंटरसेक्शन 24/60 दे रखा है, 6/15 2/5 हो गया. हमें एनसीसी यूनियन एनएसएस निकालना है. तो यूनियन का मतलब होता है पहला या तो दूसरा या तो दोनों. तो पहला 30/60 है, दूसरा 32/60 है और इंटरसेक्शन 24/60 है. हमने बिना सिंपलीफाई वाली वैल्यू रखी क्योंकि एलसीएम लेना था. एलसीएम लेके 19/30 आंसर आ गया. अब है न तो उसकी एनसीसी होनी चाहिए ना एनएसएस होना चाहिए. इसका मतलब यूनियन वन में से, वन जो कंप्लीट होता है उसमें से इन दोनों का यूनियन घटा देंगे. वन में से यूनियन अभी निकाला था 19/30, इसे घटा के 11/30 आ गया. अगला है एनएसएस तो होना चाहिए पर एनसीसी नहीं होना चाहिए. तो एनएसएस में से एनसीसी घटा देंगे. इसका मतलब एनएसएस की प्रोबेबिलिटी में से दोनों का इंटरसेक्शन घटा देंगे. तो ये हमारा आंसर 2/15 आ जाएगा. इसका मतलब हुआ कि अगर a माइनस बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो अगर ये a सेट है और ये जो b सेट है तो a की प्रोबेबिलिटी में से दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हटा देते हैं तो वो वाला रीजन आ जाता है जो a में तो है पर b में नहीं है. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, PA माइनस बी बराबर PA माइनस बी A इंटरसेक्शन B. थैंक्स. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें. थैंक्स.